Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good. Welcome back to my channel. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें, क्योंकि उसमें फॉर्मूलेज याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। और एग्जाम्पल्स भी हमें ज़रूर से देखने हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखना है, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। देखो, फर्स्ट एग्जांपल तो बहुत इजी है। क्या दे रखा है? फॉर द एपी, एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एपी। ये हमारे पास एपी दे रखी है। इसमें हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म खुद ही बता रहा है कि फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी इसमें क्या हो जाएगी? ए इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, जैसा कि इधर दे रखा है। तो ए हो जाएगा हमारा 3/2। अभी देखो, कॉमन डिफरेंस की बात होती है तो डिफरेंस क्या होता है? हमारे पास एपी जो होती है वो A1 A2 A3 A4 इस फॉर्म में है। तो इसका डिफरेंस जो होता है वो होता है A2 - A1, फिर A3 - A2, A4 - A3। तो ये हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमें क्या कर देना है? माइनस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1/2 - 3/2। तो इधर देखो, एलसीएम हो गया 2, 1 - 3 इज इक्वल्स टू कितना हुआ? ये माइनस का 2/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हम लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 3/2 एंड डिफरेंस क्या आया हमारे पास? माइनस का 1। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर? तो ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें खाली ए और कॉमन डिफरेंस बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के भी आएंगे कि सम ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। ये तो 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कौन से, ये जो हमें दे रखे हैं नंबर्स, इसमें से बताना है कि कौन सा जो पार्ट है उसमें एपी बन रहा है। अगर एपी बन रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी, हमें इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स भी लिखनी है। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन पे आते हैं फर्स्ट वाले के। पहले तो हमें बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या देखना है? कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। किसका? पहले तो इसको A2 - A1 करें तो डिफरेंस हुआ हमारा A2 - A1। क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 10 - 4 विच इज इक्वल्स टू 6। दूसरा हम देखें तो A3 - A2। समझ में आया? देखो, A2 - A1, फिर A3 - A2 मीन 16 - 10 विच इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट हम डिफरेंस निकालें, जितनी भी टर्म्स दे रखी है उनका देख लेते हैं करके। तो 22 - 16 मतलब A4 - A3 विच इज इक्वल्स टू 22 - 16 इज इक्वल्स टू 6। अभी देखो तो सब में 6 6 6, तीनों 6 आए, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारा? 6। ठीक है, तो यस, इट फॉर्म्स एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा? सेम एज डी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अभी नेक्स्ट 2 टर्म्स कैसे निकालेंगे? तो देखो, कॉमन डिफरेंस मतलब 4 में 6 ऐड किया तो 10, 10 में 6 ऐड किया तो 16, 16 में 6 ऐड किया तो 22। तो इसके बाद वाली टर्म कैसे निकालोगे? तो नेक्स्ट 2 टर्म्स इज इक्वल्स टू 22 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 28। फिर आएगा 28 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 34। तो ये हमारी क्या हो गई? नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, तो इसका आंसर एक तो यस है, और 28 एंड 34 इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स हो गए। इजी है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वही चीज करनी है। सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहले तो। A2 - A1, ये जरूर से लिखना हमें कि A2 - A1 किया हमने तो -1
-1 इज इक्वल्स टू -2। फिर से डिफरेंस निकालें, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, -3 माइनस -1। पूरा हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखेंगे, तो -3 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। फिर निकालें डिफरेंस, A4 माइनस A3 -5 माइनस -3 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 3। तो ये आया माइनस का 2। तो इसका आंसर क्या हुआ, देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आंसर हो जाएगा यस, इट फॉर्म्स एन AP एज डिफरेंस इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे निकालेंगे, वही करेंगे, इसमें -5 और -2 विच इज इक्वल्स टू -7, और दूसरा हो जाएगा -7 क्योंकि हमारा अभी क्या आया, 7 आया, तो -7 -2 विच इज इक्वल्स टू -9। तो ये क्या हुआ, हमारा दो टर्म्स आ गई और इसका आंसर हो गया यस। ठीक है, इजी है। अभी आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। क्या करना है, खाली कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे, कॉमन डिफरेंस अगर तीनों सेम आ जाते हैं तो यस इट फॉर्म्स एन AP, नहीं आते हैं तो नो, उसके फिर नेक्स्ट टू टर्म्स नहीं निकलेंगे। जैसे ये वाला पार्ट देख लेते हैं अभी। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस -2 इक्वल्स टू +2, 2 + 2 हुआ 4। अभी डिफरेंस वापस A3 माइनस A2, A3 कितना -2 माइनस, देखो ये A1 हो गया, कंफ्यूज होते हो तो यहाँ पे लिख दो A1 A2 A3 A4 A5। अभी A3 में से A2 माइनस करना है, तो -2 इक्वल्स टू -4। फिर से A4 माइनस A3 करें तो 2 माइनस -2 विच इज इक्वल्स टू 4। अभी देखो नोट करो, यहाँ पे आया 4, फिर आया -4, फिर आया 4, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, hence it does not form an AP। ये तो हमारे हो गए इजी से क्वेश्चन कि AP है नहीं है, नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है, ये वाले क्वेश्चन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या करोगे, पहले डिफरेंस इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से डिफरेंस इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर डिफरेंस आया A4 माइनस A3, A4 कितना है, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। फिर डिफरेंस आया A5 माइनस A4, तो कितना आया, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, 0 0 1 0 ऐसे चेंज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence it does not form an AP। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। देखो अभी आ गया फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। हमें निकालना है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो हमें निकालना क्या है, 10th टर्म, मीन्स हमें निकालना है A10, निकालना है ये। ठीक है, अभी हमारे पास AP दे रखा है 2 7 12, तो याद करो फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इन T, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, अभी देखो यूज कैसे करें इस फॉर्मूले को, उसके लिए हमें चाहिए A N और D, तो A N आ जाएगा, तो N देखो हमें निकालना क्या है, A10,
तो A10 के लिए ये जो 10 है ये हो जाएगा हमारा n इज इक्वल्स टू 10। अभी 2 7 12 हमारे पास जो AP दे रखा है इससे हुआ A इज इक्वल्स टू 2, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी आगे सारे टर्म्स अभी निकाल देते हैं हम। A10 क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो A कितना है हमारे पास 2 और n कितना 10 माइनस का 1 इंटू 5। अभी क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 9 इंटू 5। तो ये कितना हुआ 2 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 47। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है 21 18 15 इज माइनस 81। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं क्या लिखा है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक एपी दे रखी है, तो एपी क्या है हमारे पास 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, और ये जो माइनस 81 है ये देखो क्या है लास्ट में दे रखा है इज माइनस 81। मतलब ये हमारे पास दे दिया ए एन इज इक्वल्स टू माइनस 81 है, और हमें विच टर्म ऑफ द एपी मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें एन निकालना है, ए एन हमें दे दिया। अभी ए कितना हो जाएगा देखो इस वाली एपी से, तो 21। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हुआ 18 माइनस 21। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डिफरेंस हो गया हमारा माइनस का 3। अभी देखो हमारे पास ए एन है, ए है, डी है, तो एन निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना माइनस का 81, ए कितना है 21 प्लस एन हमें निकालना है, और डी कितना है माइनस का 3। इस साइन का ही खास तौर से ध्यान रखना है, माइनस का साइन गड़बड़ कर लेता है हमेशा, इसलिए माइनस के साइन पे ध्यान देना है। अभी देखो ये माइनस 81 माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 102 इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू एन माइनस 1। अभी देखो ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल्स टू 35। ये तो है हमारी n की वैल्यू फॉर विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81। के लिए हमारी वैल्यू क्या आ गई n की 35। अभी आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। समझ में आया सबको क्या करा हमने, विच टर्म ऑफ द एपी की बात हो मतलब हमें निकालना है n, और विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दे दिया इसने इज माइनस 81। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 81। ठीक है, ये हमारा ए एन है। अभी आगे है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। वो बोल रहे क्या और ऐसी कोई टर्म है जो जीरो हो, मतलब फिर से हमें एन निकालना है लेकिन ए एन हमें रखना है जीरो के इक्वल। तो ए एन इज इक्वल्स टू अभी जीरो रखें तो ए तो वही रहेगा 21, और डिफरेंस रहेगा हमारा 18 माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना हुआ 0, ए हुआ 21, एन हमें निकालना है, फिर से हमें इधर एन ही निकालना है, डी कितना माइनस का 3। अभी माइनस का 21 हो जाएगा अगर उधर जाएगा तो, माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू एन माइनस 1। अभी ये देखो माइनस का माइनस साइन कैंसिल हो गया दोनों साइड, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। क्या बचा हमारे पास 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो एन इज इक्वल्स टू 8। तो इसका आंसर क्या हो गया, कैसे ना 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 0 इज 8। अगर ये होल नंबर नहीं होता मतलब नॉर्मल नंबर नहीं आता, एक फ्रैक्शन फॉर्म आता तो हमारा आंसर नो होता। ठीक है, समझ में आया सबको, सिंपल सा 0 रखना है इसको। पहले हमें ए एन को हमें क्या रखना है माइनस का 81। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ये भी ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना है। इसके सॉल्यूशन देखते हैं, ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या दे रखा है, डिटरमाइन द एपी
whose third term is 5, जो दे रखा है वो लिखो पहले। थर्ड टर्म इज 5 मतलब A3 इज इक्वल्स टू 5 है। बहुत इजी है, खाली जो बोला है उसने वो समझने की कोशिश करनी है। A3 थर्ड टर्म दे दिया 5, सेवेंथ टर्म है 9, तो A7 इज इक्वल्स टू 9। अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन है हमारे पास 3, तो A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया A प्लस टू डी इज इक्वल्स टू 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी A7 इज इक्वल्स टू 9 है, तो ये A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, n मतलब 7 है यहाँ पे, तो A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 9। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ये लिखते हैं हम A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5, A प्लस 6D। देखो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होते हैं। अभी A और D की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो हमने एक चैप्टर में पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, वो वाला मेथड इसमें अप्लाई कर देते हैं। ये दोनों A हैं तो इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में से 6 गया तो माइनस का 4, 5 में से 9 गया तो माइनस का 4, तो डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, B की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे इसको। हमारी इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस टू डी इज इक्वल्स टू 5, तो A प्लस टू इंटू वन इज इक्वल्स टू 5, तो A प्लस टू इज इक्वल्स टू 5। A की वैल्यू आ गई 3। और यही क्या, हमें तो AP निकालना था। अभी यहाँ आंसर खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं यहाँ पे छोड़ दिया। A और D की वैल्यू आई है अभी खाली, हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द AP। अभी AP कैसे बनाए, तो AP का फॉर्म क्या होता है, पहले तो लिखते हैं A, फिर A प्लस डी मतलब 3 प्लस 1 हुआ 4, फिर 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। ये हो गई हमारी AP। हो गया इजीली। क्या करा हमने इसमें, पहले जो दे रखा है A3 इक्वल्स टू 5 हो गया, फिर A7 इक्वल्स टू 9, फिर A और D की वैल्यू फाइंड करके हमने उससे क्या निकाल दिया, AP। ये इजी है, खाली इसमें एलिमिनेशन मेथड हमें कैसे लगाना है वो हमें आना चाहिए। चैप्टर सारे शुरू से लेकर एंड तक जितने भी चैप्टर है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होते हैं। देखो ये जो 5 चैप्टर्स हैं, ये जो 4 चैप्टर हमने पहले किए उनसे इंटरकनेक्टेड है। किसी में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लग जाएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने पॉलिनोमियल में सीखा है स्प्लिटिंग द मेथड, तो उसमें काम आया। तो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो सारे चैप्टर हमें अच्छे से करने हैं। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 6 है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5 11 17 23। तो देखो इसमें अगर ऐसा आ जाए कि क्या ये है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म, तो ये जो 301 है ये हमारा हो गया AN इक्वल्स टू 301। अभी हमारे पास AP क्या दे रखी है, 5 11 17 23 डॉट 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 डॉट, तो A इज इक्वल्स टू हो गया 5, B इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, हमें निकालना क्या है, N निकालना है। ठीक है, चेक वेदर 3 मतलब ये बताना है कि ये जो है 301 इज अ टर्म ऑफ द, उसके लिए हमें N निकालना रहेगा। अगर N नॉर्मल नंबर होल नंबर की फॉर्म में आ गया तो इट इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, अगर नहीं आता है तो नो आएगा आंसर। देखो करके देखते हैं, तो AN निकालते हैं, A प्लस N माइनस वन इंटू डी। AN कितना है 301, A कितना है 5 प्लस N माइनस वन इंटू डी। अब ये 5 उधर जाएगा तो 301 माइनस 5 इज इक्वल टू N माइनस वन, ये 6 आगे लिख देते हैं। माइनस करेंगे इसको तो कितना आया, ये देखो 6, ये 6 हुआ, ये 9, एक बार इधर करके ही देख लेते हैं, 296 आएगा। एक बार फिर भी हम करते हैं, 296। ठीक है, अपॉन 6 इज इक्वल्स टू N माइनस वन। ओके, अभी देखो दोनों 2 की टेबल में जाएंगे तो 2 3 6,
2 1s are 2, 4s are 8, 2 8s are 16। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 148 अपॉन 3 प्लस का 1। ठीक है, ये 1 उधर चला गया तो प्लस का 1 हो गया। अभी इधर एलसीएम कितना आया 3, तो 148 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 151 अपॉन 3। अभी ये क्या आया, एक होल नंबर नहीं आया, फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो इट्स नो, आंसर आएगा नो। अगर ये नॉर्मल फॉर्म में आता तो हमारा आंसर होता है यस। ठीक है, तो इसको जब भी पूछा जाए कि चेक करना है तो हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो हमने एन की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी, उससे हमारा एन का वैल्यू जो आया वो कितना आया 151 अपॉन 3, जो एक फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ही क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट भी है। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। तो देखो पहले तो लिख देंगे हम 2 डिजिट नंबर ऐसे कौन से हैं जो डिविजिबल बाय 3 है। और 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो फर्स्ट नंबर पे आए तो पहला नंबर देखो कौन सा है 3 की टेबल में, 9 तक तो 1 डिजिट के नंबर होते हैं, उसके बाद आया 12, 15, 18 और लास्ट में जाए तो 99 3 की टेबल में आता है, तो 99 लिख देते हैं हम यहाँ पे। ओके, अभी देखो हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 मीन हमें निकालनी है n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो n निकालना है। अभी इसमें देखो a इज इक्वल्स टू हुआ 12, b इज इक्वल्स टू 15 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू, और ये जो लास्ट की टर्म है ये हो जाएगी हमारी a n इज इक्वल्स टू 99। अभी हमारे को फॉर्मूला पता है ए पी का क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए एन हमारा हुआ 99, ए हमारे पास हो गया 12, एन माइनस 1 और डिफरेंस क्या हुआ 3। तो 99 में से इसको 12 को माइनस करेंगे इज इक्वल्स टू 3 इंटू एन माइनस 1। सब कैलकुलेशन का ही खेल है, कैलकुलेशन हमें अच्छे से करनी है और मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर उसने बोला है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, फॉर्मूला क्लिक कर जाना चाहिए, ये हमें फॉर्मूला लगाना है। nth टर्म निकालनी है, यही फॉर्मूला लगाना है। अभी हम इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, उसके बाद सम ऑफ नंबर्स का भी देखेंगे। ठीक है, तो 99 में से 12 माइनस किया तो कितना आया 87। 3 को नीचे लेके जाते हैं n माइनस 1, क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ गई 31 और यही हमें क्या करना था, निकालना था। अभी आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द 11th। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा। क्या करना है देखो, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। दो तरीके बताती हूँ मैं इसको करने के, कैसे करना है इसको। बोला क्या उसने, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। पहले तो जो उसने दे रखा है नॉर्मल एपी को पहले लिख दिया हमने 10 7 4 डॉट 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 माइनस का 6। इसमें पहले ए तो हो गया हमारा 10 के इक्वल, डिफरेंस हो गया 7 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू -3 इक्वल। अब ये लास्ट में जो टर्म दे रखी है ये हो गई हमारी ए एन इज इक्वल्स टू -62। इससे निकाल लो पहले तो एन, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इन टी। तो ए एन कितना है -62, ए कितना है 10 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस है माइनस का 3। ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -72 इज इक्वल्स टू -3 इंटू एन माइनस 1।
माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 25। अभी हमारा ये आंसर नहीं है, अभी हमें क्या करना है? फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो n तो हमारा आया 25। इस n का क्या करोगे? ये जो 25 है इसको 11 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये फ्रॉम द लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। तो 25 माइनस 11 प्लस का 1 करेंगे हम, तो ये कितना आया? 14 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15th टर्म, मतलब 15। ठीक है, हमारे पास ये आया 25 माइनस, हमें 15th टर्म निकालनी है। तो ये अच्छे से समझना है। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से हमारा जो n आया उसको पहले माइनस करो 11 से टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, तो प्लस का हमने कर दिया उसमें 1, तो ये आया हमारे पास 15। अभी निकालते हैं हम a15। इसका मतलब यही था, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो ये हो गया 15 a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमने, आप सोचोगे कि 14 को 15 क्यों कर दिया, ये प्लस 1 कहाँ से लेके आ गए? तो देखो, ये अगर हम a14 लिखेंगे तो ये हमें नहीं निकालना है, हमें a15 निकालना है, क्योंकि ये जो आया है हमारा एक्चुअल में ये आया 14 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा 14 आया, इसलिए हमने इसमें प्लस 1 किया, तो 14 प्लस 1, तो हमें 15th टर्म निकालनी है। तो a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी हुआ, तो a कितना है? 10 प्लस 14 इंटू माइनस 3। ठीक है, a कितना आया? 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 10 माइनस 42 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 32। तो ये हमारी आ गई 11th टर्म ऑफ एपी। अभी हम इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे एक बार। ये थोड़ा हमने कैसे करा कि पहले तो जो नॉर्मल एपी दे रखी उससे हमने निकाल दिया, एन की वैल्यू निकाली, फिर 25 में से 11 माइनस किया, फिर उसमें प्लस 1 करा। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं हम, क्योंकि इसने क्या बोला है, इस एपी को ही हमें रिवर्स कर देना है, तो मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारी -62 हो जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे 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 हो रहा है, और ये बाद में आएगा 4 7 10, मतलब हमने एपी को कर दिया उल्टा। तो इधर देखो, ए की वैल्यू हो जाएगी -62, डिफरेंस हो जाएगा इसका, डिफरेंस क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 करें हम तो 3। ठीक है, डिफरेंस हो गया 3। अभी हमें निकालना है a11, तो n की वैल्यू तो हो गई 11, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? माइनस का 62 प्लस 10 इंटू 3, तो -62 प्लस 30 इक्वल्स टू -32। देखो, यहाँ भी -32 आया और यहाँ भी -32 आ गया। ठीक है, अभी जो कंफर्टेबल फील हो जिस सॉल्यूशन में, वो हम कर सकते हैं। ये दोनों सॉल्यूशन सही है। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारा और ये सेकंड। पहले हमने नॉर्मली एपी को अरेंज कुछ नहीं किया, उसको जैसे है वैसे ही रहने दिया। इसमें नेक्स्ट में क्या किया, क्योंकि उसने बोला है कि फर्स्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म जो है हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, इसलिए हमने उसको पहले लिख दिया, रिवर्स कर दिया एपी को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें इसमें याद होना चाहिए। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अभी इसने क्या बोला है? अ सम ऑफ ₹1000, मतलब प्रिंसिपल तो है हमारा ₹1000, पी मतलब प्रिंसिपल, और ए एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब रेट है हमारा 8%। सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल पर ईयर लग रहा है, तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे? पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। अभी ऐसे हम 30 ईयर्स का निकाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? एपी लगाएंगे। तो पहले 3 4 निकाल देते हैं, फिर एक एपी बन जाएगा, फिर हम निकालेंगे 30 ईयर्स का। ठीक है, तो पहले क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर।
फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम याद होना चाहिए हमें, P इंटू आर इंटू अपॉन 100। तो P कितना है हमारे पास 1000, रेट परसेंट है हमारे पास 8 और टाइम लेंगे फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो 1 लेंगे अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, ये देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बचेगा क्या 8। अभी नेक्स्ट हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, P इंटू आर इंटू अपॉन 100, 1000 इंटू 8, 1000 और 8 तो सेम रहेगा, खाली टाइम चेंज होता रहेगा क्योंकि पहले फर्स्ट ईयर का निकाला, अभी सेकेंड ईयर का निकालेंगे। 0 0 गया, इससे कितना आया 160, 3 निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू अपॉन 100, कितना हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू अपॉन 100 इक्वल्स टू, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया 240। तो अभी हम बना लेते हैं इसका AP। तो कितना हुआ ये 80, 160, 240। इसमें बोला है देखो डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। तो देखो क्या ये AP बन रहा है, तो A इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 8, डिफरेंस हुआ 160 माइनस 80, तो कितना हुआ ये 80। 240 में से 160 माइनस करेंगे तो भी 80 आएगा। तो यस, इट फॉर्म्स एन AP। अभी आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, इफ सो, अगर ये AP बन रहा है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। AP लगा के हमें 30 इयर्स मतलब A30 हमें निकाल देना है। तो A30 हमें निकालना है, मीन्स AN का फॉर्मूला हम लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ऐसा नहीं कि ये सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए पहले 3 तक हमने निकाल दिया, उसके बाद अगर ये AP बन रहा है तो इस फैक्ट को यूज करके हमें A30 निकालना है, ठीक है। तो A30 क्या हो जाएगा, A कितना है हमारे पास 80 और N हमारे पास 30 माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस हमारा 80 आया। तो 80 प्लस 29 इंटू 80 विच इज इक्वल्स टू 80 प्लस 29 8 जा करें तो 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 2 32, 2320 विच इज इक्वल्स टू, कितना आएगा ये 2400। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। तो इसी टाइप से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन हमें देख के हमें वो नहीं करना है कि घबरा नहीं जाना है। और ये कितना आएगा रुपीज, ठीक है। पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट का इसमें मेन तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है P इंटू आर इन अपॉन 100, और ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। अभी ध्यान से समझना है, अभी हमारे पास AP दे नहीं रखा, हमें खुद को बनाना है, जैसे हमने अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में भी किया वैसे ही है ये। तो A इज इक्वल्स टू हो गया 20, 21 इन द सेकेंड रो, मतलब A1 इज इक्वल्स टू 23, A2 इज इक्वल्स टू 21, A3 इज इक्वल्स टू 19। आगे क्या है, देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। लास्ट रो में मतलब L इज इक्वल्स टू 5, मीन्स AP किस फॉर्म में 23 कॉमा 21 कॉमा 19 कॉमा डॉट 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 5। निकालना क्या है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, मतलब नंबर N निकालना है हमें। अभी देखो दे क्या क्या रखा है, A इज इक्वल्स टू हो गया 23,
d इज इक्वल्स टू 21 माइनस 23 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और लास्ट में जो नंबर दे रखा है वो हो जाएगा हमारा ए एन इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन थ्री। ए एन हो गया 5 के इक्वल, ए हो गया 23, एन कितना हो गया, एन तो हमें निकालना ही है और डिफरेंस क्या हुआ माइनस का 2। अभी 23 में से 5 माइनस कर लेते हैं, इधर चला जाएगा 23, तो ये हो गया माइनस का 18 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एन माइनस वन। माइनस का माइनस कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 नाइन ज़ा 8। तो n की वैल्यू देखो क्या हो गई 10 और हमें यही निकालना था। इजी है, पहले खाली एपी बनाओ फिर जो उसने पूछा है वो निकाल लेते हैं इजीली। ठीक है, तो हमारा n की वैल्यू आ गई 10। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहां तक हमने कर लिए, nth टर्म निकालना था, n की वैल्यू निकालनी थी, ये सब हमने करा। अभी हम आएंगे सम ऑफ नंबर्स, तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। तो क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। मतलब फर्स्ट 22 टर्म्स में n की वैल्यू है 22। एपी दे रखी है हमारे पास 8 कॉमा 3 कॉमा माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3 माइनस इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, अभी ए है डी है एन है, क्या चाहिए और ए है डी एन, S22 हम निकाल लेंगे। तो S22 इज इक्वल्स टू एन मतलब 22 अपॉन 2, 2 इंटू 8 प्लस एन कितना है हमारे पास 22 माइनस वन इंटू माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 11, 8 टू ज़ा 16 माइनस 22 इंटू वन, 22 में से 1 गया तो 21 इंटू 5 कितना हुआ देखो 21 इंटू 5 हुआ 105, तो 105। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम फिर भी। 2 8 जो 16 हुआ, 22 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आया 21 इंटू 5 105। ठीक है, अभी क्या करें हम 16 और 105 को पहले माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा ये 8 9, तो 89 इंटू 11 और साइन देखो किसका आएगा 105 बिगर है तो माइनस का। अभी दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 89 इंटू 11 हो जाएगा 9 वन ज़ा 9, 8 वन ज़ा 8, फिर 9 8 9 7 9, ये हमारा हो गया इसका आंसर माइनस का 979। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए एस एन का। एस एन क्या होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। अभी आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 पे। तो क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट, सम दे रखा है, देखना ध्यान से समझना है, द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म मतलब S14 जो दे रखा है वो पहले लिख दो। सम की बात करिए तो सम ऑफ 14 टर्म इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म दे रखी है 10, मतलब a इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है हमें और हमें निकालना क्या है फाइंड द 28 टर्म, मतलब A20 हमें निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और जो जो दे रखा है पहले वो लिख दो। अभी आते हैं सॉल्यूशन पे। तो S14 की बात हो रही है, तो S14 है हमारे पास 1050
हमारा फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एन अपॉन टू, लिख देते हैं यहाँ पे एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी इज इक्वल्स टू 1050, क्योंकि 1050 के इक्वल दे रखा है। अभी देखो एन की वैल्यू हो जाएगी इधर से 14 अपॉन का 2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमें दे रखी है 10, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास 14 है, माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1050। अभी कर लो इसको सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो ये हुआ 7, 20 प्लस 14 में से 1 गया तो कितना आया 13D इज इक्वल्स टू 1050, ठीक है। ये हो जाएगा 140 प्लस 91D इज इक्वल्स टू 1050। 1050 में से 140 को कर दो माइनस, ये हो जाएगा 910, तो 91D इज इक्वल्स टू 910। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा इससे 10। अभी इस डिफरेंस का क्या करोगे, 820 निकालना है हमें, तो 820 के लिए a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो 820 इज इक्वल्स टू ए हमारे पास है 10 और 20 माइनस 1 हुआ 19, डिफरेंस हमने निकाल दिया 10 के इक्वल, तो 10 प्लस 190 इक्वल्स टू 200, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर, हो गया इजीली। हमें 820 निकालना था, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जो जो इसमें बोला है वो चीज़ें लिखते जाओ। देखो जैसे मैंने क्या करा, पहले S14 लिखना था, S14 हमने लिख दिया, फर्स्ट टर्म दे रखी थी तो हमें पता चलना चाहिए ए दे रखा है, निकालना क्या है 820। अभी S14 से हमारे से डिफरेंस निकल जाएगा, तो 820 में रख के हम ए और डी की वैल्यू रख के 820 हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दे रखा है, पहले लिख देते हैं एपी क्या है 24 21 80। इसके लिए पहले लिख देते हैं ए हो गया हमारे पास 24, डिफरेंस हो गया 21 माइनस 24 माइनस का 3, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, तो हाउ मेनी टर्म्स मीन्स हमें एन निकालना है, मस्ट बी टेकन सो दैट दैट सम इज 78, सम दे रखा है 78, मतलब एस एन इज इक्वल्स टू 78 हमें दे रखा है। फॉर्मूला लिख देते हैं अभी, और जो जो चीज़ें हमें दे रखी है वो इसमें अप्लाई कर देंगे, मतलब लिख देंगे, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 78। तो n कितना है निकालना है, 2 इंटू ए कितना है 24, n हमें निकालना है, और d कितना है माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 78, ठीक है। अभी इसको अंदर का ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व कर देंगे, तो क्या दे रखा है n, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे n अपॉन टू, 24 टू ज़ा 48, ये देखो माइनस का 3 है तो माइनस 3 और n हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 78। धीरे धीरे से अच्छे से करना है, नहीं तो प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से सॉल्व करेंगे। अभी इसको लिखते हैं n अपॉन टू, 48 प्लस 3 हुआ 51, माइनस का 3n इज इक्वल्स टू 78, तो ये हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर, 78 इंटू 2 हुआ हमारे पास 156, तो ये माइनस का 156 हो जाएगा वहाँ जाके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तीनों में 3 कॉमन है और माइनस का साइन हम कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लिया हमने तो बचा क्या n स्क्वायर माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 n, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस
3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 इज़ इक्वल्स टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज़ इक्वल्स टू 0। अभी देखो मैंने क्या कहा था कि इसमें सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। अभी इसमें हम क्या लगाएँगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो 52 के हम फैक्टर्स करें तो देखो क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 13 ज़ा, और ये आ जाएगा 13 1 ज़ा 13। तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 13 कितना हो गया हमारा 17, और दोनों माइनस में होंगे। तो माइनस का 4n माइनस 13n प्लस का 52 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन आएगा तो n माइनस 4, यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन आएगा, 13 कॉमन आएगा तो n माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 4 इंटू n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू क्या आ गई, 4 एंड 13। तो इसके दो आंसर्स होंगे, यहाँ फिर n की वैल्यू यहाँ तो 4 होगी या फिर 13। ठीक है, हो गया इजीली। क्या करना था, खाली इसमें AP लिखो पहले, जो जो दे रखा है वो स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, आंसर खुद ही आ जाएगा तुम्हारा, खाली सॉल्यूशन परफेक्ट करना है। आराम आराम से करोगे तो हो जाएगा। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। सम की बात होती है तो SN का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी इधर फर्स्ट 1000 टर्म की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1000 टर्म तक चल रहा है। ठीक है, तो n क्या हुआ हमारा यहाँ पे 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालना है, तो n हो गया 1000, a हो गया 1, डिफरेंस हुआ हमारे पास 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो s 1000 क्या हो जाएगा, 1000/2 इंटू 2a मतलब 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू टी। अभी इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो 1000/2 हुआ 500, 2 प्लस 1000 माइनस 1 हुआ 999। ये हो जाएगा 500 इंटू 999 प्लस 2 कितना हो गया, ये 1। देखो 999 प्लस 2 ये हुआ 1, ये हुआ 10, ये हुआ 10, तो 1001। अभी 500 ये हो जाएगा 005, तो ये आएगा 5005, और ये वाले डबल ज़ीरो भी हमें लिखने हैं, तो 500 ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। अभी फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो n तो हमें n ही लेना है। a कितना हो जाएगा 1, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 1 के इक्वल 1000 की जगह खाली n आ रहा है, तो एस n क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस n माइनस 1, n/2 n प्लस 1, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये खाली फॉर्मूला कौन सा याद होना चाहिए, सम ऑफ नंबर्स का। इस फॉर्मूले पे बेस्ड है ये क्वेश्चन दोनों। अभी आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना है हमें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन। ये देखो nth टर्म हमें दे रखी है, अभी हमें निकालना क्या है इसमें, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स मीन्स S24 हमें निकालना है। कुछ भी नहीं दे रखा है, खाली an दे रखा है, ये an से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। कैसे, देखो an हमारे पास है, an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। इससे हमारा AP बन जाएगा। पहले तो a1 निकाल दो, a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 5, a2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 हो जाएगा 7 के इक्वल,
A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 9। अभी A4 भी निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 11। आगे नहीं निकालेंगे, क्या हुआ ये 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अभी देखो इससे A की वैल्यू हो गई 5, D की वैल्यू हो गई 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, A और D की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला क्या होता है सम का, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी देखो n की वैल्यू हो जाएगी 24, A और D की वैल्यू हमारे पास आ गई, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं, तो S24 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 5 प्लस n कितना है 24 माइनस का 1 और d कितना है 2 इज इक्वल्स टू 12। देखो ये 12 हो जाएगा, 2 1 2 2 4, ये हो गया 10 प्लस 23 इंटू 2, तो 12, ये हो जाएगा 10 प्लस 46, 12 इंटू 56। अभी दोनों को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, तो 56 इंटू 12 हुआ 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 6 और 5, ये हुआ 6 7 2। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। क्या किया हमने, ये हमारे पास एपी का, एपी तो नहीं दे रखी है लेकिन nth टर्म दे रखी है, तो इससे 1 2 3 4 निकाल दिया, उससे एपी बना दी, उसके बाद हमने S24 की वैल्यू हमने निकाल दी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका लास्ट एग्जाम्पल नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। A manufacturer of TV set produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year। ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन, खाली कंफ्यूज करने के लिए इसने बोला है। वैसे हमें नंबर फॉर्म में देख देख रखा होता है तो हम इजीली कर लेते हैं, ये होता है वर्ड प्रॉब्लम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो क्या है, थर्ड ईयर में 600 सेट्स हैं, मीन्स A3 इज इक्वल्स टू 600 दिया है, और 700 सेट्स हैं सेवेंथ ईयर में, तो A7 हमें दे दिया है 700। ठीक है, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year। मतलब फर्स्ट ईयर A1, A की वैल्यू निकालनी है, तो A3 और A7 हमारे पास है, तो A3 देखो क्या है 600, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 3 माइनस 1 मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600। A7 हमारे पास दे रखा है 700, तो इसको लिखोगे A प्लस 60 इज इक्वल्स टू 700। अभी देखो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम इन दोनों को। क्या लगाया हमने, एलिमिनेशन मेथड। ए से ए कैंसिल हो गया, ये हुआ माइनस का 4D इज इक्वल्स टू माइनस का 100, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 25। ये तो आया हमारा डिफरेंस। हमें निकालना क्या है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 से, तो ए प्लस 2D हमारे पास है 600, तो a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 600। a प्लस 25 टू ज़ा 50 इज इक्वल्स टू 600, तो a की वैल्यू हो जाएगी 550। और यही हमें क्या करना था, निकालना था प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। अभी प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मीन्स A10 हमें निकालना है, वो क्या हो जाएगा a प्लस 9D। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो ए की वैल्यू हमने निकाल दी 550 प्लस 9 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 550 प्लस 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, ये हो जाएगा 225। अभी 550 में 225 हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 775। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, टोटल प्रोडक्शन मीन्स टोटल की बात हो रही है, तो हमें क्या निकालना है, सम। सम की बात हो रही है तो हमें सम का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि सम का फॉर्मूला क्या है,
क्या होता है सम का फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, यहाँ लिख देते हैं एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें निकालना है S7, तो S7 क्या हो जाएगा? 7 अपॉन टू, टू इंटू ए कितना है देखो 550 प्लस एन कितना है हमारे पास 7 माइनस का 1 और डी कितना है 25। ये हो जाएगा 7 अपॉन टू, 55 इंटू टू करते हैं तो 2 5 10 और ये 1100 हो जाएगा, ठीक है। और 6, 7 माइनस 1 हुआ 6, तो 25 6 होता है 150, तो यहाँ पे कर देंगे 150 को ऐड। ये हो जाएगा 7 अपॉन टू इंटू 1100 प्लस 150 इक्वल्स टू 0521 1250। अभी देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 625 इंटू 7 हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 4 3 7 5 और ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। तो जब भी टोटल प्रोडक्शन की बात हो रही है मतलब सम की बात हो रही है, हमें क्लिक कर जाना चाहिए सम बोला है। और नॉर्मली प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मीन्स A10 निकालना है और प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर मतलब A1 तो A के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। तो हमने क्या फॉर्मूलेज हमें लर्न होने चाहिए मेन इसमें देखो, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जब भी nth टर्म की बात हो रही हो तो। और सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ n टर्म निकालना हो तो n अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेज ही हैं जो मेन हमें लर्न होने चाहिए और मेन तो एपी है कि नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू।